बहुत सुंदर चर्चा ये संस्कार विधि और संस्कार चंद्रिका को लेकर के चल रही है। और उसमें कल के प्रश्नों में एक प्रश्न और था कि क्या जो संतान का जन्म होता है उसके लिए पुत्र होगा या पुत्री होगी या नपुंसक होगा या बालक नहीं होगा। स्त्री और पुरुष जो संयुक्त होते हैं तो इनके 4 ही परिणाम हो सकते हैं। स्त्री कन्या हो जाए, बालक हो जाए, नपुंसक हो बालक, या संतान न हो। तो आमतौर पर जो प्रचलित मान्यता है उसमें हम ये मान लेते हैं कि उसमें स्त्री ही कारण है, युवती जो है वही कारण है। अगर जैसे कहीं पर कईयों को पुत्र प्राप्ति की बहुत इच्छा रहती है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा में अगर पुत्र नहीं होता तो वो कन्या को ही, युवती को ही कारण मान लिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा पहले भी वर्णन आया कि एक खेत से कुछ पैदा होने में केवल खेत का योगदान नहीं होता। खेत बहुत अच्छा था और उसमें बीज गलत डाल दिया गया, आपने मूली का बीज डाल दिया और आप आशा करते रहे गाजर क्यों नहीं हो रही है। बीज बहुत डाला आपने, बार बार डाला, 1 वर्ष डाला, दूसरे वर्ष डाला, तीसरे वर्ष डाला, 1 दिन डाला, 8वें दिन डाला, 50वें दिन डाला, लेकिन वो बीज बार बार, कभी आप मूली का बीज डाल दें, कभी आप चुकंदर का डाल दें, कभी आप पपीते का डाल दें, बीज बहुत सारे डाले और अपेक्षा ये करें भाई गाजर क्यों नहीं हो रही है इसमें से, और उसके कारण आप खेत को कोसने लगे, ये खेत तो ठीक नहीं है भाई, इस खेत के अंदर से गाजर क्यों नहीं पैदा होती है। तो कल भी ये कहा गया कि स्त्री का जो शरीर है या गर्भाशय जो है वो एक क्षेत्र के समान है, खेत के समान है। तो जैसे एक खेत से कुछ उत्पन्न होने में पानी भी कारण होता है, खाद भी कारण होती है, बीज भी कारण होता है, तो वैसे ही स्त्री से कन्या या बालक या नपुंसक के जन्म लेने में एकमात्र खेत ही कारण नहीं है, अर्थात गर्भाशय ही कारण नहीं है, अर्थात स्त्री ही या युवती ही कारण नहीं है। जो बीज उसमें डाला गया है, जो सिंचन हुआ है, वीर्य का जो सिंचन हुआ है वो भी उसमें कारण है। तो पुरुष भी बराबर का हिस्सेदार है, कारण है। स्त्री को खुश रहना चाहिए, अच्छी बात है, स्त्री का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। बीज जैसे खेत में एक बार डाला जाता है ना, ऐसे ही लेकिन खेत सारा समय ठीक होना आवश्यक है। खेत से फसल, जैसे गेहूं की फसल 4 महीने में होती है, 8 महीने में होती है, और बीज जो है वो एक समय में डाल दिया गया। बीज तो 8 महीने में बार बार तो नहीं डाला जाता है, तो एक बार आप बीज डाल देते हैं और उसके बाद खेत का 4 महीने की फसल में 4 महीने तक ठीक रहना आवश्यक है। खेत की आपको रखवाली 4 महीने तक करनी पड़ेगी। तो खेत का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है, ये ठीक है। परिपुष्ट बीज होने के बाद में, बीज के बिना तो वो फसल पैदा हो ही नहीं सकेगी। और उसके बाद में खेत की सुरक्षा, खेत को चारों ओर से बाढ़ से बांध करके रखना, है ना, कोई कंटीली तारे लगा करके रखना या और किसी प्रकार से उसकी विभिन्न प्रकार से सुरक्षा करना। ऐसे ही उस खेत का अर्थात गर्भाशय का, उसके अंदर ठीक ठीक पदार्थ गिरते रहे। आपने आरंभ में तो अच्छा प्रयास किया, बीज बहुत अच्छा गिर दिया, लेकिन बाद में कीचड़ डालते रहे उसके अंदर, है ना। यहाँ कीचड़ से अभिप्राय क्या होगा स्त्री के पेट में, कि आप जो है ना पास्ता खाते रहे, आप मोमोज खाते रहे, आप चिप्स खाते रहे, या आगे और बढ़ करके आप शराब पीते रहे, या आप जो है ना मांसाहार करते रहे। आज बहुत सारी ऐसी मान्यताएं महिलाओं के अंदर है। हमारे पास में ही एक छोटी गुड़िया रहती थी हमारे सामने, तो उसका जन्म हुआ, अब उसका विवाह हो गया और वो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को वो अभी से मांसाहार करा रही है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। क्या दिमाग में बैठ गया है कि मांसाहार से बच्चा पुष्ट होता है। तो ये सब मान्यताएं बहुत झूठी हैं। जितने आपके बहुत बड़े बड़े जो पहलवान हुए हैं उनके जीवनों को आप जाकर के देखें कि उन्होंने कम अच्छी चीजों को कहने का मेरा अभिप्राय है
कि मांसाहार इत्यादि को उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उसकी तिलांजलि दी। और जिसको कम अच्छी चीजें माना जाता है, व्यक्तियों के द्वारा कहा जाता है, कम पोषक माना जाता है, कहा जाता है, उन वस्तुओं का उपयोग करके उड़द इत्यादि दालों से बहुत सामर्थ्य को प्राप्त किया। तो हमको ये नहीं मानना चाहिए। तो महिला का शरीर में क्या डाला जा रहा है, युवती के शरीर में, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन पुरुष भी कारण है कि किसका जन्म होगा और किसका नहीं होगा। तो गर्भाधान के समय में हमको इस चीज का भी ध्यान करना है कि पुरुष जो है उसके शरीर की पुष्टि भी कारण है। तो कम से कम हम पुरुष को अकेले को या स्त्री को अकेले को, युवती को अकेले को हम दोष देने वाले न बने। और इनके भी कारण क्या है कि इनके माता पिता, दादा दादी इत्यादि के शरीर अगर पुष्ट रहे होते तो ये भी पुष्ट होते। जैसा पहले भी कहा गया कि लड़कों के लड़के कहा जाता है। लड़कों के लड़के अर्थात कम आयु के अंदर जिनका विवाह हो जाता है, उसके बाद में उनके आगे और बच्चे कम आयु के अंदर ही हो गए। जब माता पिता जब वो बने तब आयु कम थी। तो वो स्थिति से भी मनुष्य को, हम सभी को बचने का प्रयास करना चाहिए। तो दोनों ही कारण है, स्त्री और पुरुष, युवक और युवती कारण है। और स्त्री का ज्यादा ध्यान रखा जाना आवश्यक है, जैसे खेत का ध्यान रखा जाना ज्यादा आवश्यक होता है। परंतु कारण जो है वो दोनों ही है, इसलिए एक को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, हम कामना करते हैं कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी बहुत सारे व्यक्तियों की कामना है। बहुत सारी स्त्रियों की भी ऐसी ही कामना है, युवतियों की भी कामना है, और युवतियों की जो सासू माँ है उनकी भी कामना है। पुरुषों की भी ऐसी कामना है कि हमारे घर में पुत्र पैदा हो। भाई, अगर फेमिनिज्म करके एक स्त्रीवाद शायद उसको कहा जाता है, एक चलता है कि स्त्री जो है अकारण ही स्त्री का पक्ष लेती है। पुरुष जो है अकारण, ठीक गलत को नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष का पक्ष लेने लगूंगा, और क्योंकि मैं स्त्री हूं इसलिए मैं स्त्री का पक्ष लेने लगूंगी। तो यहां क्यों स्त्रीवाद नहीं चलता? कम से कम स्त्रियों को तो अगर लड़का युवक या उसके पिता या दादा वो तो कहें कि पुत्र चाहिए, लेकिन यहां पर स्त्रीवाद क्यों नहीं लगाते? यहां पर लड़कियां जो हैं, युवतियां जो हैं, और उनकी जो सासू माताएं हैं और जो दादी सास हैं, वो भी कहती हैं कि भाई लड़का ही चाहिए। क्यों कहती हैं ये आज तक समझ में नहीं आता है। अब कोई कहता है जी इसलिए लड़का चाहिए जी क्योंकि हमको अपना वंश आगे बढ़ाना है। आज से 4 पीढ़ी पहले आपके व्यक्ति का नाम क्या था, आपको वो नहीं पता। 8 पीढ़ी पहले वाले व्यक्ति का नाम क्या था, आपको वो नहीं पता। तो आपका नाम आज से 8 पीढ़ी बाद किसी को नहीं पता होगा, तो काहे का वंश चल रहा है आगे? और कन्या के अंदर क्या आपका वंश क्यों नहीं चलता है आगे? अगर कन्या है और उसकी आगे संतान होती है, उसके आगे पुत्र पुत्रियां होते हैं, तो उससे भी तो आपका अगर बीज ही कुछ मानते हो कि रक्त संबंध है, तो रक्त के माध्यम से तो कन्याओं के द्वारा भी आपका कुछ ना कुछ जो कुछ भी है वो आगे जा ही रहा है। तो हमको पता ही नहीं हम किसका वंश चला रहे हैं। दूसरा, पुत्रों की उपयोगिता कोई कहे जी कोई लठमार जमाना थोड़ी है कि लड़कियां जो है ना वो लड़ाई नहीं कर सकेंगी और लड़ाकुओं की जरूरत है। ऐसा तो अब समय नहीं, अब तो समय ऐसा आ गया कि आपके हथियार जो है वो टेक्निक की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको तकनीकी की जानकारी है। बड़े बड़े व्यक्ति जो है, आज सबसे बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो शरीर के अंदर बहुत बलशाली है। आज हम बड़प्पन किसको मानते हैं? किसको? जो बुद्धि से ज्यादा बलशाली है उसको दुनिया सलाम कर रही है, उसके साथ में दुनिया जुड़ी हुई है। तो पुत्र और पुत्रियों का प्रश्न ही कहाँ है। अच्छा, आपका पुत्र पैदा हो जाए और वो अच्छा न बने, वो कोई बड़ा अफसर न बने, और वो एक सामान्य सा व्यक्ति बन जाए, कोई छोटा मोटा सा दुकानदार बन जाए, कोई छोटा मोटा रिक्शा चलाने वाला, रेडी लगाने वाला बन जाए। कोई ये कहता है जी रिक्शा चलाना, कहीं पर मैं कहने लगा तो कहने लगे जी रिक्शा चलाना कोई छोटा काम थोड़ी होता है, खेती करना कोई छोटा काम थोड़ी होता है, रेडी लगाना कोई छोटा काम थोड़ी होता है। आपने कैसे कह दिया कि ये छोटा काम है? हमारी मन में ऐसी चीजें, ऐसी बातें बैठी हुई है कि रेडी लगाने के लिए आपको कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है।
उसमें योग्यता तो चाहिए कि आप लोगों के सामने उस फल को आप दिखा सकें और बता सकें कि ये फल अच्छा है, आप इसको ले लीजिए, और आप प्रेम पूर्वक बात कर सकें। अगर आप किसी से लड़ने लगेंगे ग्राहक से, तो वो आपका सामान, थोड़ी बहुत योग्यता तो चाहिए, लेकिन आपको कोई बहुत लंबे समय तक उसको सीखना नहीं पड़ता। वो एक पिता के साथ में खड़ा हुआ छोटा बच्चा बड़े आराम से सीख जाता है। तो उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, इसलिए उसको थोड़ा सा सामान्य काम कहा गया। वो काम अच्छा है, वो काम करके मनुष्य अपनी आजीविका चलाता है। लेकिन हम में से कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर वो हम कहें जी सारे काम अच्छे होते हैं, तो हम में से कोई अपने बच्चों को रेडी चलाने वाला क्यों नहीं बनाना चाहता? कोई चाहता है कि सड़क पर रेडी, पानी पूरी सब खाते हैं, गोलगप्पे सब खाते हैं, लेकिन हम में से कौन चाहता है कि सड़क किनारे हमारा बेटा जो है ना, बड़े होकर के सड़क किनारे गोलगप्पे बेचने वाला बन जाए? तो हम ये नहीं चाहते। तो केवल इसका इतना सा आशय है कि सामान्य आपका पुत्र हो और वो सामान्य कार्य करने वाला हो जाए, या उससे भी आगे और थोड़ा सा नीचा निम्न स्तर को सोचे, मान लीजिए वो पागल ही हो जाए, है ना। तो हमको जो है ना कामना ये करनी चाहिए, पुत्र हो या पुत्री हो। इसमें बहुत चीजों की काउंसलिंग होती है। आप मेडिकल में एडमिशन लेने जाते हैं, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जाते हैं, कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं, काउंसलिंग की जाती है आपकी, कि आपके लिए ये अच्छा है, ये अच्छा है। काउंसलिंग इस चीज की, माता पिता की बहुत ज्यादा काउंसलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत गंभीर ये विचार हमारे व्यक्ति जो है गांव से चल करके, जंगल से चल करके शहर में रहने लगा, बड़े शहर में रहने लगा, नगर निगमों के अंतर्गत रहने लगा, फिर भी दिमाग में ये विचारधारा कि भाई ये लड़की जो है ना वो नहीं, हमको लड़का होना चाहिए, है ना। और आप देखें बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारी जो लड़का होगा तो वो लड़का जो है वो हमारी रक्षा करने वाला होगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करने वाला होगा। लेकिन पिछला जो अनुभव है, पिछले अनेक वर्षों का, आपका, मेरा, हमारे आस पड़ोस का, हम जितना देखते हैं वो सारा अनुभव इस बात को बताता है कि हमारे जो लड़के हैं, पुत्र जो हैं, वो उतनी सेवा नहीं कर पा रहे। बहुत से मैं एक हमारे ही परिवार में एक महिला थी और उनके शायद 8 बच्चे थे। मेरे से 70-60 साल बड़ी होंगी, तो अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनके परिवार में 8 बच्चे थे, शायद 6 थे या 8 थे, काफी बच्चे थे, और कई लड़के थे, कई लड़कियां थी। ऐसा नहीं था कि लड़का बिल्कुल नहीं था, लड़कियां ही थी, या लड़के ही लड़के थे, लड़की नहीं थी, लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। अंत में उनकी सेवा जो है वो एक उनकी बेटी के द्वारा उनकी सेवा की गई और वो घर में लेकर के गई। हमको इस धारणा को, ये जो धारणा है कि भाई बेटी के घर का पानी नहीं पीना है, मत पीजिए, आवश्यकता नहीं है तो किसी के घर का भी क्यों पानी पीना है। लेकिन आवश्यकता है तो आपने पानी पी लिया, ये कोई ऐसा अपराध नहीं है। मैंने जितना वेद के कुछ मंत्रों को पढ़ा होगा, वहां मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि बेटी का घर है तो वहां जाकर के आप पानी मत पीजिए, और ये कोई असंस्कार, अपसंस्कृति नहीं है। आपने, बहुत सारे लोग अब जाकर के बेटी के घर में पानी पी लेते हैं, तो क्या ये कोई अपराध हो गया या कोई धार्मिक अधार्मिक कृत्य हो गया क्या? पानी पी लेते हैं या भोजन कर लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, तो अगर आवश्यकता नहीं है तो आप किसी का मत पीजिए, अपने घर का पानी पीजिए, अपने आप कमा करके खुद खाइए, दूसरों को खिलाने वाले बनिए। लेकिन अगर आवश्यकता है तो बेटी जो है उसका ले लेना, उसने कमाया, आपने बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया था 20 साल 30 साल, जैसे बेटे को किया था वैसे ही आपने पढ़ाया लिखाया था उसको। अब आपने उसको पराया धन मान लिया, और पराया धन मान करके जी ये आपने जो पैदा किया, ये कोई कर्जदारी थोड़ी थी आपकी। आपने जैसे पुत्र को जन्म दिया, जैसे उसको बड़ा किया, ऐसे ही पुत्री को भी किया था। और बुढ़ापे में यदि आपको आवश्यकता है तो पुत्री भी आपका सहयोग करे, और आपको सहयोग लेने वाला भी बनना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए सहयोग लेने वाला कोई ये नहीं है कि आप कोई बहुत छोटे आदमी हो गए। सहयोग की आवश्यकता कभी किसी को भी हो सकती है, बड़े से बड़ा आदमी। कभी ऐसा भी हो सकता है कोई प्रधानमंत्री जो है वो सड़क पर जो है और चलते चलते उसको कोई चोट लग जाए और छोटा सा किसान उसका सहयोग कर दे। अब वो ये सोचे मैं तो प्रधानमंत्री हूं, मैं किसी किसान का सहयोग जो है वो कैसे ले सकता हूं, वो ऐसा सोचने लगे, तो ये तो कोई बात नहीं है। जहां आपकी आवश्यकता है और दूसरा सहयोग करने के लिए तत्पर है, दे सकता है, तो वहां हमको सहयोग ले लेना चाहिए। तो ऐसा देखने में आता है पुत्रों की अपेक्षा भी पुत्रियां जो है वो ज्यादा माता पिता की सेवा
कर पा रही हैं, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस जो है वो स्त्रियों के अंदर ज्यादा है, लड़कियों में, युवतियों में ज्यादा होते हैं, वो माता पिता से ज्यादा जुड़ी हुई रहती है। तो ये अगर हमारा तर्क है कि बेटा होगा तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, तो आज का समय तो ये कहता है कि ये आवश्यक नहीं है कि बेटा होगा वही सेवा करेगा। सेवा आपकी होगी या नहीं होगी, वृद्धावस्था में मेरी सेवा होगी या नहीं होगी, आपकी सेवा होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनसे आप जो निर्धारित करेंगी, क्या पता आपकी ऐसी अवस्था ही नहीं आए आपको किसी की सेवा की आवश्यकता पड़े। पहला संकल्प तो मेरा और आपका यही होना चाहिए कि वृद्धावस्था में हमको किसी से सहयोग लेने की, हम इतने स्वस्थ परमेश्वर हमको बना करके रखे, अपने आप को हम संकल्प के द्वारा, अपने दैनिक आचार विचार व्यवहार के द्वारा ऐसा बनाए कि हमारी वृद्धावस्था में हमको किसी की सेवा की आवश्यकता ही ना हो, अपना काम, सामान्य काम हम खुद कर सके। वैसे हमको बहुत सारे कार्यों में दूसरों के सहयोग की जरूरत है ही, वो तो हम सहयोग लेते ही हैं, लेकिन पानी लेकर के पीना, भोजन, सामान्य सा भोजन बना लेना, सामान्य अपने छोटे मोटे इतने हल्के से कपड़े रखना कि उनको आप धो सकें, पहन सकें, आजकल सारी व्यवस्थाएं हैं। तो पुत्र पुत्रियों का पुत्रों की इसलिए अपेक्षा करना कि वो हमको बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पुत्रों की अपेक्षा पुत्रियां ज्यादा सेवा करने वाली होती हैं और हम स्वयं के सेवक बन सकते हैं अगर अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो पुत्र की कामना, पुत्र आपका सामान्य बना, जो मैंने पहले कहा कि वो गोलगप्पे की रेडी बनाने वाला बना, या कोई रिक्शा चलाने वाला बन गया, या कुछ और बन गया, और पुत्री आपकी हुई और पढ़ लिख करके वो जज बन गई, तो आपका सम्मान किसके कारण से होगा? उस जज पुत्री के कारण होगा या इस ठेले वाले पुत्र के कारण होगा? दोनों समान रहे तो दोनों के कारण सम्मान होगा। मान लीजिए आपका पुत्र भी जज बन जाता है और पुत्री जो है वो आईएएस ऑफिसर बन जाती है, तो दोनों के कारण आपका सम्मान हो सकता है। तो पुत्र और पुत्री की अलग अलग कामना नहीं करनी चाहिए कि मुझे पुत्र ही चाहिए या मुझे पुत्री ही चाहिए। हाँ, ऐसा करने के लिए कि मेरी पुत्री तो है, उसको हमको हल्का नहीं आंकना चाहिए। आपने हल्का नहीं आंका, आपके घर में पुत्री थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी, और आपने उसको हल्का नहीं आंका कहीं से भी कि कुछ कमी है मेरे पास। आपने ये सोचा भाई पुत्री तो है ही, एक पुत्र भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस दृष्टि से अगर पुत्र की चाह ना करें तो कोई बुराई नहीं है। इस दृष्टि में ये भी ठीक है कि पुत्र आपका पहले हो गया और उसके बाद में आपको ये भी चाह ना करनी चाहिए, ऐसी भी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी अब एक पुत्री हो जाए, मेरा घर जो है वो भरा भरा सा लगेगा, है ना। बिना पुत्री के जो है ना वो घर अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी घर होते हैं कि वो चहकने वाली जो है ना, प्रायः ये माना जाता है कि लड़कियां जो है ना वही घर के अंदर वो रौनक सी थोड़ी सी ज्यादा लगा करके रखती है लड़कों की अपेक्षा। लड़के आपको ज्यादातर चिड़चिड़े मिलेंगे और लड़कियां उतनी चिड़चिड़ी नहीं मिलेंगी, उनका स्वभाव प्रायः करके अच्छा मिलेगा, लेकिन हालांकि दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हमको पुत्र और पुत्री दोनों की ही कामना करनी चाहिए। और कल इस पर चर्चा हुई कि कौन सी रात्रियों में संपर्क करने से आपकी पुत्री होने की संभावना है, कौन सी रात्रियों के लिए पुत्र होने की संभावना है। आज के प्रश्न आए हुए, ये पुंसवन जो संस्कार है ये क्या पुत्र के लिए है? तो हमारे यहाँ ये संस्कार जो है वो पुत्र की प्राप्ति के लिए नहीं होता है। यद्यपि यह संस्कार जो है वह पुत्र या पुत्री जो आपकी संतान है उसकी श्रेष्ठता के लिए होता है, उसके बलिष्ठ हो जाने के लिए होता है कि हमारी जो संतान है वो बलिष्ठ हो जाए, वो बलशाली हो जाए, बलशालिनी हो जाए, इसके कारण से हम इस संस्कार को करते हैं। और संस्कार जो है वो कोई 2 घंटे 3 घंटे की प्रक्रिया नहीं है कि पंडित जी आ गए और पंडित जी ने आकर के आपको घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कोई मंत्र पढ़ दिए, ऐसा कहा आप यहाँ पर हाथ रख दीजिए, आप यहाँ पर घी डाल दीजिए, यहाँ पर सामग्री डाल दीजिए, यहाँ पर ये प्रसाद डाल दीजिए, ये एक दूसरे के हाथ में ये पकड़ा दीजिए, आप सिर पर हाथ रख लीजिए। ये जो इतनी प्रक्रिया है ये अच्छी प्रक्रिया है, 1 घंटे 2 घंटे की, लेकिन इतने मात्र से संस्कार नहीं हो जाता है। पुंसवन संस्कार इतनी देर में पूरा हो जाता है, 1 घंटे में 2 घंटे में। सारे संस्कारों का यही है, 4 घंटे में, आधे घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच में कोई भी संस्कार आप करते हैं वो सारे संस्कार पूरे हो जाते हैं। लेकिन संस्कार डालना इतने ही समय की बात नहीं होती है। उस समय में आपको कुछ बताया जाता है,
जैसे अभी पुस्तक देख करके आपको बता दिया जाए या बिना पुस्तक देखे कुछ आपको बता दिया जाए कि आपको ये सावधानियां रखनी है, लेकिन वो सावधानियां पूरा समय रखनी है। जैसा मैंने पहले उदाहरण दिया कि खेत का पूरे 4 माह की फसल है तो 4 माह तक आपका उसका संरक्षण करते हैं, और 4 माह से पहले भी संरक्षण कर रहे थे, है ना। गेहूं बोने से पहले जिस खेत में आपने गेहूं बोना था वो पहले आपने कुछ उसमें ऐसी चीज डाल दी जिससे वो भूमि बंजर हो जाए, तो उसमें जो है क्या गेहूं पैदा हो पाएगा। चावल बोने से पहले आपने खेत के साथ ऐसी छेड़छाड़ इतना खराब उसको कर दिया तो उसमें से चावल क्या निकल पाएगा, क्या चावल बो पाएंगे। तो खेत का पहले भी शुद्ध होना जरूरी है, और जिस समय में फसल ले रहे हैं, लेनी है हमको 4 महीने बाद फसल काटनी है, उस समय तो उसका विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है ही, और बाद में भी रखना अनिवार्य है। एक बात ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं, हमारी संस्कृति है ही ऐसी, हमको ये सिखाया ही ऐसा गया। मैं भी कई बार विचार करता हूं ये पति पत्नी का संबंध है कैसा। ये हमारी जो एड्स आती हैं टीवी के अंदर वो हमको ये दिखाती हैं, इस बात को बढ़ाने वाली होती हैं कि जैसे हमारा विवाह या लड़की इसीलिए बनी हुई है कि उसको किसी लड़के के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए और वासनात्मक संबंध के लिए जुड़े रहना चाहिए। क्या ऐसा ही है? ऋषि दयानंद कहते हैं कि आपने किसी युवक और युवती ने, किसी पति और पत्नी ने गर्भाधान किया, उसका समय उन्होंने निर्धारित किया कि रात्रि में 10 बजे से 12 बजे के बीच में वो समय होना चाहिए। दिन के समय में आपको गर्भाधान नहीं करना चाहिए या स्त्री पुरुष को मिलने का, युवक युवती को मिलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो रात्रि को 10-12 बजे के बीच में अत्यंत प्रसन्न बदन होकर के, प्रसन्नता पूर्वक, ये नहीं कि एक की इच्छा है और दूसरे की नहीं है और ऐसे करके जो है ना आपने जो है ना इस प्रक्रिया को किया, तो ये उचित नहीं है। दोनों की जब इच्छा है, रुचि पूर्वक, दोनों की इच्छा पूर्वक, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए कि हमको एक अच्छी आत्मा युवती के गर्भ में चाहिए, उसके लिए हम ये कार्य करने जा रहे हैं। और वो जो बहुत जरूरी बात क्या है कि वो कहते हैं कि गर्भाधान के तुरंत बाद विदुषी स्त्री को तो उसी समय पता चल जाएगा कि आज मैंने गर्भधारण कर लिया है, और नहीं तो सामान्य स्त्रियों को, सामान्य युवतियों को 25-30-35 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि हमने जो है गर्भधारण कर लिया है। और जब ऐसा हो जाए, गर्भधारण करने के बाद स्त्री पुरुष अलग अलग रहें, जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता तब तक वो इस प्रकार का कार्य, कोई भी ऐसा कार्य न करें। यदि ऐसा करते हैं तो क्या होगा? अब क्या है, यदि ऐसा करते हैं तो संतान के कामुक होने की अधिक संभावना है। जिस समय हम ये सोचते हैं, हम तो सोचते हैं बच्चा 4 साल 5 साल तक का हो गया, अभी इसको क्या पता चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता। 2 साल 3 साल के बच्चे को हम ये सोच लेते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर कोई वासना में डूबे रहते हैं, गर्भधारण के बाद भी स्त्री वासना में डूबी रहती है, पुरुष जो है उसके साथ इस प्रकार के वासना से पूर्ण विषयों में संलिप्त रहने वाले क्रियाकलाप करता है, तो उससे वो जो गर्भ में स्थित शिशु है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसके कामुक हो जाने की, उसके वासना से पूर्ण हो जाने की बहुत बड़ी संभावना है। उस समय भी उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये कहा गया कि आपको उसके बाद जब गर्भधारण कर लिया, जब स्त्री को निश्चित हो गया कि मैंने गर्भधारण कर लिया है, तो उसके बाद में उसको अपने पति के साथ में या जो भी पुरुष है उनसे अलग रहना चाहिए जब तक संतान नहीं हो जाती। और पुंसवन जो संस्कार है ये इसके लिए भी है कि पुरुष भी उससे दोबारा से बलिष्ठ हो जाए, है ना। जब परस्पर संयुक्त नहीं होंगे तो वो उस समय के अंदर दोबारा से क्या हो जाएगा, बलिष्ठ हो जाएगा। तो उसके पुरुष के लिए भी ये आवश्यक है और स्त्री के लिए भी और होने वाले बालक के लिए भी आवश्यक है। ये संतान शब्द है, पुत्र शब्द है, पुत्री शब्द है। पुत्र शब्द का अभिप्राय है पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्र, जो वृद्धावस्था में होने वाले कष्टों से हमको बचाता है वह पुत्र है। और संतान शब्द का अभिप्राय है कि जो हमारे विचारों का विस्तार करने वाली हो, हमारी संस्कृति का विस्तार करने वाली हो, वो हमारी संतान है। आजकल के जो बच्चे हैं वो मेरी और आपकी संतान ना होकर के, माता पिता की संतान ना होकर के टीवी की संतान ज्यादा है। क्या पढ़ना है बच्चे को, ये टीवी बताता है।
कौन सा मोबाइल लेना है ये टीवी बताता है, कौन सा कपड़ा पहनना है ये टीवी बताता है, हर चीज जो है ना वो टीवी बताता है। कौन सा साबुन प्रयोग करना है वो टीवी बताता है। आपकी दादी ने आपको बताया था मुल्तानी मिट्टी का, लेकिन टीवी ने बताया नहीं ये वाला चीज प्रयोग कर लीजिए। आपके नाना ने आपको कुछ और बताया था, आपने वो नहीं माना, आप टीवी की। तो अगर हमारे बच्चे ऐसे हैं तो वो टीवी की संतान है, मेरी और आपकी संतान नहीं है। हमको अपने बच्चों को अपनी संतान बनाना है, तो उसके लिए आरंभ से ही गर्भाधान से ही पुंसवन जो बच्चे के गर्भ धारण करने के दूसरे तीसरे माह के अंदर जो किया जाता है, उसके अंदर से ही उसी समय से ही बच्चे के सामने किसी अच्छे ग्रंथ को पढ़ करके सुनाना बच्चे को चाहिए। एक उदाहरण मैं प्रायः करके दिया करता हूं। एक हमारे यहाँ पर म्यूजिक की टीचर थी, उनकी आयु इस समय 70 वर्ष के आसपास होगी लगभग, और उनकी बेटी थी। और उस बेटी ने जब गर्भ धारण किया तो कोई पुस्तक वो पढ़ा करती थी ऊंची आवाज में, जिससे आसपास वालों को सुन सके या जो अपने को सुन सके। तो ऐसी आवाज के अंदर वो पढ़ा करती थी। और कुछ समय के बाद में, समय के साथ में बच्चे का जन्म हो गया। बच्चा चंचलता के कारण से कहीं कहीं दौड़ा करता था, लेकिन जब उसको बुलाना हो, आवाज लगाओ तो नहीं आता था। लेकिन जो किताब वो बच्चे के गर्भधारण के दौरान पढ़ा करती थी, उस किताब को अगर वो उसी हिसाब से जैसे उस समय पढ़ती थी वैसी ही आवाज में, वैसी ही लहजे में पढ़ना शुरू कर दे, तो वो बच्चा चुपचाप आकर के वहां बैठ जाता था। उसको लगता था कि ये कोई जानी पहचानी सी चीज है जहां पर अब मुझे जाकर के वहां पर बैठना है। तो ये क्या है, ये बात किसके लिए है, क्या समझाने के लिए है कि जिस समय बच्चा गर्भ में भी है उस समय भी उसके ऊपर इतना असर पड़ रहा होता है। अगर वो नहीं पहचान रहा होता तो बच्चा जन्म लेने के बाद में उस किताब को सुन करके फैमिलियर होकर के वहां आकर के कैसे बैठ जाता। तो हमको जब बच्चा गर्भ में भी है उस समय भी उसका भरपूर ध्यान रखना है। और पुंसवन संस्कार का संबंध पुत्र से या पुत्री के जन्म से न होकर के किससे संबंध है इसका, गर्भ में जो बालक है उसकी पुष्टि से संबंध है, और पुरुष की पुष्टि से संबंध है, और स्त्री की पुष्टि से संबंध है। स्त्री भी जिससे उसका पूरा ध्यान, उसके शरीर में जितना भी सामर्थ्य है वो सारा बच्चे की पुष्टि में लग जाए, और पुरुष भी अपनी पुष्टि कर सके और बच्चे की पुष्टि तो हो ही जाए। इसलिए ये पुंसवन संस्कार जो है वो किया जाता है। समय इजाजत नहीं देता कि मैं कुछ और कहूं। शांति पाठ होगा, उसके बाद कोई सूचना होगी तो दी जा सकेगी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम, सभी का धन्यवाद। रश्मि जी।